मेरे स्टूडेंट्स, 8 क्लास इंग्लिश मीडियम हिंदी फर्स्ट पेपर के साथ आपका पुनः स्वागत है। और हमारी जो रीडिंग हुई थी उसका जो पोर्शन रह गया था वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर था बहादुर बेटा। ठीक है, बहादुर बेटा एक गांव की कहानी है जहां पर बाढ़ आई हुई थी और वो जो बच्चा था घर का, ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए बिना अपनी मम्मी को बताए करके चला गया था। ठीक है, तो उसके ऊपर ये कहानी है। वो पूरा परिवार ही बहादुरों का था, बहन भी बहादुर, भाई भी बहादुर, माँ भी बहादुर, सब लोग बहादुर थे उसमें। हर पल दूसरों के फ़ायदे की सोचते थे, चाहे अपने आप को ही कितनी मुश्किल से गुजारना पड़े। ठीक है, तो ये जो कहानी है, ये लेखक हमें बताना चाहता है कि हमें हमारे समाज से किस तरीके से प्रेम करना चाहिए। फल जो है मनुष्य को परमात्मा से मिलता है, ईश्वर से मिलता है, अल्लाह से मिलता है, से प्रयास रहते हैं। ठीक है, देखिए अब देखते हैं आगे से। युवती, मैं रेड क्रॉस की सदस्य हूँ। जो युवती उस बच्चे के घर आती हैं वो कहती हैं मैं रेड क्रॉस की सदस्य हूँ। रेड क्रॉस कौन है? ये लोग वो हैं जो हेल्प करने वाले होते हैं। ठीक है, और उनकी बाढ़ पीड़ित, हम सब लोग बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए गए हुए थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि हम गए हुए थे। कहाँ गए हुए थे? गांव में गए हुए थे। किस लिए गए थे? कि बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद करें। कोई कहीं फंसा हुआ है, कोई छत पर है, किसी को खाने को नहीं है, कोई गिर गया है, उन लोगों किसी की चोट लगी हुई है। आपके पुत्र संदीप जी ने वहाँ बहुत काम किया। ठीक है, अपने प्राणों की चिंता किए बिना उन्होंने बहुत लोगों को बचाया। लेकिन अचानक, क्या अचानक, एक साथ, लेकिन अचानक के बाद वो युवती चुप जाती है। माँ और मधुर दोनों एक साथ कहते हैं अचानक क्या हुआ? अचानक हुआ तो हुआ, क्या हुआ? अब युवती कहती है आप घबराइए नहीं, मैं बता रही हूँ। लोगों को बचाते बचाते अचानक उनकी नाव उलट गई। नाव को क्या हो गया? पलट गई। उन्हें तैरना आता था। किन्हें? संदीप को तैरना आता था। उन्होंने वहाँ भी लोगों की मदद की। जब तक सबको दूसरे नाव में नहीं चढ़ा दिया तब तक वह नहीं चढ़े, और जब चढ़ने लगे तो सहसा पानी का बड़ा ज़ोर से रेला आया और वे बह गए। ठीक है, पानी बहुत प्रेशर से आया और वह बह गए। माँ चीख कर हाय राम। ठीक है, युवती शीघ्रता से, नहीं, दूसरे लोगों ने उन्हें शीघ्रता से बचा लिया। किसने बचा लिया? दूसरे लोगों ने उन्हें शीघ्रता से बचा लिया। हमने फर्स्ट एड दे दी है, बहुत जल्दी ही वे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, मधुर, वे कहाँ हैं? वे हैं कहाँ? युवती, बाहर हमारी गाड़ी में, आप मेरे साथ आइए। सब तेज़ी से चले जाते हैं। मधुर एक कदम लौटती है और पलंग बिछाती है, फिर बाहर की ओर भागती है। तभी सब संदीप को लाकर पलंग पर लिटा देते हैं। युवक को देखकर, ये हमारे डॉक्टर हैं, इन्होंने अच्छी तरह देख लिया है, डॉक्टर की कोई बात नहीं है, डर की कोई बात नहीं। युवक, मैं अभी एक और इंजेक्शन दिए देता हूँ, आपका बेटा बहुत बहादुर है। इसी बीच में युवक संदीप को इंजेक्शन लगाता है। माँ संदीप के ऊपर झुकी हुई है, बार बार उसके चेहरे को छूती है। तभी कुलदीप भागा हुआ आता है। कुलदीप, माँ माँ माँ, सुना है? मैंने सुना है, एकदम देखकर, अरे ये तो भैया आ गए, क्या हुआ इन्हें? यह तो भैया आ गए, क्या हुआ इन्हें? मधुर, बाढ़ पीड़ितों को बचाते बचाते भैया स्वयं नदी में गिर गए। इन लोगों ने इन्हें बचाया है। अंदर जाती है। युवक, बस इन्हें होश आ जाएगा, शाम तक चुपचाप पड़े रहने दीजिए, रात को मैं आकर देख जाऊंगा। माँ, भगवान, इस दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं। संदीप आंखें खोलकर, मैं कहाँ हूँ माँ, मैं कहाँ हूँ? युवक, अपने घर में हो, यह तुम्हारी माँ है, बहन है, भाई है, और हम हैं तुम्हारे साथी। संदीप, ओह तुम हो डॉक्टर? युवती, संदीप बाबू आप बोलिए नहीं, 1-2 दिन आराम कीजिए। संदीप, बहुत अच्छा डॉक्टर। युवक युवती एक साथ, अच्छा अब हमें आज्ञा दीजिए। माँ, नहीं, ऐसे नहीं, बिना मुंह मीठा किए तुम जा नहीं सकते। युवक, माँ हमें तो आज्ञा ही चाहिए, माँ हमें तो आज्ञा ही चाहिए। माँ,
आप लोग दुनिया की इतनी अच्छी सेवा करते हैं, कभी कभी हमें भी तो अवसर दिया कीजिए। युवती, हम भी आपके ही हैं, और फिर आपने क्या कम सेवा की है। दोनों मुस्कुराते हैं और अंदर से मधुर व कुलदीप चाय का सामान लेकर आते हैं। पर्दा गिर जाता है। ठीक है, ये रीडिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से भली भांति करनी है, और मैं इसकी स्किप भी दे देता हूँ आपको बाय फोटो। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। रीडिंग इज़ वेरी मच फॉर एवरी स्टूडेंट्स। ठीक है, विद फ्रीक्वेंटली, रीडिंग इज़ वेरी मच फ्रीक्वेंटली फॉर एवरी स्टूडेंट्स एंड एवरीबडी। ओके, थैंक यू।